इति वेदों का अध्ययन करने वाले एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय प्रतिदिन पार्थिव शरीर बनाकर उसकी पूजा करते थे। वेदप्रिय के शिव पूजा पारायण और भगवान शिव में आस्था रखने वाले 4 तेजस्वी पुत्र थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। चारों सद्गुणों में अपने धार्मिक पिता से कम थे। दिन उनके सद्गुणों में अभिवृद्धि होती रही, जिसके कारण अवंती नगरी उनके ज्ञान के तेज से प्रकाशित होने लगी। उसी समय दूषण नाम का एक असुर प्रजापति ब्रह्मा के वास्तव में लगा। ब्रह्मा जी से अजय होने का वर पाकर दूषण वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगा। अत्याचारों की पराकाष्ठा करने उज्जैनी पर हमला करने का दुस्साहस। उज्जैनी में त्राही त्राही मच गई। मेरे दैत्य सेना नायकों, तुम चारों दिशाओं में जाओ और उज्जैनी में जहां पर चलने वाला, वेदों का अध्ययन करने वाला दिखाई दे, उसका नाश करो। उस असुर से यदि कोई भयभीत नहीं था तो वो थे वेदप्रिय के 4 शिव भक्त पुत्र। नगर को भयावह देख उन चारों ने उज्जैनी के नागरिकों को आश्वासन दिया। उज्जैनी के नागरिकों, आप सभी अपने भक्तों पर सदा कृपा करने वाले भगवान शंकर पर विश्वास रखिए और उनका ध्यान करें। भगवान सबकी रक्षा करेंगे। मंत्रोच्चार का आवेग बढ़ गया। देवप्रिय और उनके पुत्रों के संग उज्जैन के सभी नागरिक भी जाप करने लगे। इतने में असुर दूषण अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया।
साबित हो गई। उज्जैन के लोगों की आस्था से प्रसन्न भगवान महाकाल ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उज्जैन के निवासियों ने भगवान महाकाल को उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए उसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान होने को कहा। तब देवाधिदेव उज्जैन में विराजमान हो गए और वहां चारों ओर की एक कोस भूमि ज्योतिर्लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। इस अद्भुत घटना के साक्षी बने समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि। उज्जैन का वातावरण दिव्य ध्वनियों और मंत्रों से गूंज उठा। महाकालेश्वर के रूप में भूतल पर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की और ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बन गया। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। क्योंकि महाकाल की तरह भस्म अविनाशी और अपरिवर्तनीय होता है। इस आरती की शक्ति और महिमा ऐसी है कि भक्तों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, उज्जैन भूनगरी जहाँ मानव शरीर पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।